Hello students, my name is Sayyam and as you know that I'm taking your EVS classes. So here's the second part of the first chapter. Students, आपको पता है कि मैं आपकी EVS क्लासेस ले रहा हूँ, तो इसीलिए आपका EVS क्लास का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, तो उसका पार्ट टू हम यहाँ पे ले आए हैं। और आपसे उम्मीद करते हैं कि जैसा सपोर्ट पहली वीडियो को मिला था वैसे ही सपोर्ट इस वीडियो को भी मिलेगा। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार पीछे वाला थोड़ा देख लेते हैं कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि अनिल एंड रीना, इन दोनों की मदर हमें हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बता रही हैं। लास्ट हमने क्या पढ़ा था, हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में, हिप्स के बारे में हमने पढ़ा था। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रीना एंड अनिल की मदर बोलती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। देखिए यहाँ लिखा है शी देन एक्सप्लेन्स। यहाँ पे शी रीना और अनिल की मदर हैं। आगे बढ़ते हैं। आर लिम्स हैव जॉइंट्स दैट अलाउ अस टू मूव एंड बेंड। हमारे जो लिम्स होते हैं वो उनके पास जॉइंट्स होते हैं दैट अलाउ अस टू मूव एंड बेंड, जो हमें मूव करने में हेल्प करते हैं और बेंड करने में हेल्प करते हैं। अब आप लिम्स तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ये देखिए लिम्स हम कहते हैं हमारे आर्म और लेग को। अब हमारे आर्म और लेग, आपको पता है कि हम हमारे आर्म और लेग को मूव कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही हम किसी चीज़ को होल्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्लास पकड़ते होगे, बॉल पकड़ते होगे। तो ऐसे ही यही सब चीज़ें बिना मसल्स के नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस टू होल्ड एंड लिफ्ट थिंग्स। वो हमें हेल्प करते हैं कि हम जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कप होता है, हम उनको होल्ड करो और लिफ्ट करो चीज़ों को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में आपको एक हैंड है, छोटा सा आप लोगों जैसा हैंड है, उन्होंने एक ट्रॉफी पर पकड़ रखी है। ऐसे ही आप लोग भी पकड़ सकते हैं कोई भी चीज़। चलो हम आगे बढ़ते हैं। वी कैन बेंड आर फिंगर्स टू होल्ड एंड पिक अप थिंग्स। अब देखिए हम अपनी, अब जब आप नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आप एक ग्लास पकड़ते हैं तब आपकी फिंगर्स भी फोल्ड होती हैं, मोड़ती हैं। तो हमारी फिंगर्स की फोल्ड होती हैं क्योंकि उनमें भी जॉइंट्स हैं। जहाँ जहाँ से हमारी फिंगर्स फोल्ड हो सकती है वहाँ वहाँ हमारे जॉइंट्स हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी कैन डांस, सिट, स्विम, प्ले एंड वॉक बिकॉज आवर नीज कैन बेंड। अब देखिए, अगर आपको मैं एक एक्टिविटी देता हूँ, आप करके दिखाइएगा अगर आप कर सकते हो तो। देखिए, आपको स्ट्रेट खड़ा होना है और आपने नी को बेंड नहीं करना है, आपने घुटने को बेंड नहीं करना है। आपको सीधा, बिल्कुल पैर सीधा, मुड़ना नहीं चाहिए, वैसे चलना है। तो देखिए कितना अजीब लगता है चलने में। तो पर अगर आप थोड़ी देर तक इसको करते रहोगे तो आपको पेन होएगा। तो इसीलिए इसको कंफर्टेबल और आरामदायक बनाने के लिए हम हमारी नीज़ का इस्तेमाल करते हैं। हम हमारी नीज़ को बेंड कर लेते हैं ताकि हमें पेन ना हो। ऐसे हम स्विम भी कर लेते हैं। अब देख रहे हैं इस पिक्चर में, अगर आप लोग में से कोई फुटबॉल खेलते होंगे तो फुटबॉल में भी आपको पता होगा कि नीज़ बहुत ज़्यादा बेंड होती हैं। ओके, आगे देखते हैं। वी कैन मूव आर रिस्ट राउंड एंड राउंड एज वेल एज अप एंड डाउन। अब आप देख सकते हैं कि हम अपनी रिस्ट, जो हमारी रिस्ट होती है, देखिए यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। ये पिक्चर है, ये देखिए, ये जो पार्ट होता है ये हमारी रिस्ट होती है। ये भी एक जॉइंट होता है और ये हम इसको घुमा सकते हैं राउंड एंड राउंड। आप घुमा के देखिएगा, देखना आप भी घुमा पाएंगे। और हम इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में इनको अप कर रखा है, आप ऐसे इनको डाउन भी कर सकते हैं। दिस हेल्प्स अस व्हेन वी प्ले टेनिस, क्रिकेट और बैडमिंटन। ये हमें हेल्प करता है जब हम टेनिस खेलते हैं। अब टेनिस खेलते होंगे, देखिए आप टेनिस बिल्कुल सीधा हाथ रख के नहीं खेल सकते, आपको थोड़ा बहुत हार्ड फोल्ड करना पड़ेगा। ओके, ऐसे ही क्रिकेट और बैडमिंटन में भी होता है और ऐसे ही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है। अब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिससे कोई भी चीज़ हम बजाते हैं, जिससे एक ध्वनि प्रोड्यूस होती है, एक साउंड, अच्छी सी साउंड प्रोड्यूस होती है, हमें अच्छी लगती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। व्हेन वी लिफ्ट थिंग्स एल्बोस बेंड। जैसे कि देख रहे हैं आप, इसमें एक बच्चे ने डंबल उठा रखा है। डंबल एक तरह का वेट होता है जो हम एक्सरसाइज के लिए यूज़ करते हैं।
और देखिए ये सीधा उठाएंगे तो उनको पेन होएगा, तो इसीलिए इन्होंने बेंड कर रखा है अपने एल्बो को। ओके, वी कैन लिफ्ट एंड मूव आवर आर्म्स बिकॉज ऑफ आवर शोल्डर जॉइंट्स। अब हमने हमारे पार्ट 1 में पढ़ा था कि हमारे शोल्डर, हमारे हैंड और हमारे ट्रंक को ज्वाइन करके रखते हैं, तो यही हमारे शोल्डर जॉइंट्स हमें अलाउ करते हैं हम अपने हैंड को मूव करें। अब हम अपने हैंड एक जगह तो बिल्कुल हिलाए रख नहीं सकते, हमें इरिटेशन हो जाएगी ना, इसलिए हम हैंड मूव कर सकते हैं। ओके, आर नेक मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड। हमारी नेक में भी जॉइंट्स होते हैं, तभी हमारी नेक साइड टू साइड मूव हो सकती है। अब देखिए, आप जब भी कोई आपको बुलाता होगा आप पूरा टर्न नहीं होते होंगे, आप अपनी नेक टर्न करते होंगे, तो अगर आपके पास नेक में जॉइंट्स नहीं होते तो आपको पूरा टर्न होना पड़ता है, इसीलिए आपके पास ये सब दिया गया है, और इसी वजह से इस चैप्टर का नाम वंडरफुल बॉडी है। ओके, आगे देखते हैं। If we did not have joints, then we would be stiff like a doll. देखिए, अगर हमारे पास जॉइंट्स नहीं है हम स्टिफ होएंगे लाइक अ डॉल। यहाँ पे आपको स्टिफ वर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टिफ वर्ड का मीनिंग है, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। हाँ, स्टिफ वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे बिल्कुल सीधा, आप ना हिल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल सीधा। देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीधा, आप ना किसी फोल्ड कर सकते, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे रहना। अब देखिए, वुड और प्लास्टिक बिल्कुल सीधे होते हैं ना, जैसे उनको मोड़ो मुड़ते नहीं है, ऐसे ही आपकी बॉडी हो जाएगी अगर हमारे पास जॉइंट्स नहीं होंगे। इफ़ वी डू दी राइट थिंग और काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, अगर हम बिल्कुल सही तरह की एक्सरसाइज करते हैं, आर जॉइंट्स विल मूव इजीली, हमारे जॉइंट्स बहुत इजीली मूव कर जाएंगे। देखिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आप थोड़ी देर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको पेन होएगा अगर आप ज़रा हिलाओगे तो। ओके, आपको रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है, तो आपको घर में भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो लॉकडाउन है, आपको फिर स्कूल में बिल्कुल फिट होके आना है, ताकि आपको स्कूल में जब गेम्स पीरियड हो तो आपको आराम से खेल पाएँ। ओके, आर बॉडी विल बी फ्लेक्सिबल एट्स मम्मी। और ये सब क्या बोल रही थी, कौन बोल रही थी, रीना एंड अनिल की मम्मा। ओके, और हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। आप देख सकते हैं, अगर आप 4 जॉइंट्स कर सकते हैं तो हमारी आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ओके, चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलो फ्रेंड्स, आपका चैप्टर लगभग ख़त्म हो चुका है, अब हम रिमेंबर पे जाएंगे। आर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। अब हम देखेंगे, आपको रिमेंबर जो हमने पहले पढ़ा था, अब बताइए, आप बताइए कौन से पार्ट्स हमने पढ़ा था। हेड, ट्रंक एंड लिम्स। अब लिम्स में कौन कौन आता है, आपने देखा होगा लिम्स में आते हैं हमारे सारे जॉइंट्स, और मेनली आते हैं हमारे हैंड्स एंड लेग्स। ओके, द नेक जॉइंस द हेड टू द ट्रंक। अब आपको पता है हमारा हेड और ट्रंक को बीच में क्या है जो हम दोनों को जॉइन करके रखता है, उसका नाम है नेक। ओके, ये देखिए नेक, नेक मीने हमारी गर्दन। लिम्स आर आर आर्म्स एंड लेग्स। अब लिम्स हमारे क्या हैं, आर्म्स और लेग्स, मैं आपको बता चुका हूँ। लिम्स मेनली जॉइंट्स होते हैं, और मेनली आर्म्स और लेग्स इनको कहते हैं। जॉइंट्स हेल्प अस टू मूव आर बॉडी पार्ट्स इजीली। अब आप देखिए, आपको बताया था आप स्टिफ हो जाएंगे, आपको स्टिफ वर्ड यहाँ पे याद करना होगा। स्टिफ हो जाएंगे अगर आपके जॉइंट्स नहीं होंगे तो, इसलिए आपको जॉइंट्स दिए गए हैं ताकि आप इजीली अपने हैंड्स मूव कर सको। वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर जॉइंट्स फ्लेक्सिबल। हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए हमारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए। ओके, आपको भी एक्सरसाइज करनी है, तो हम जाएंगे यहाँ पे वर्ड स्मार्ट पे। जॉइंट्स, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प अस टू मूव, बेंड, वॉक एंड होल्ड एंड लिफ्ट थिंग्स। अब जॉइंट्स क्या होते हैं हम और अच्छे से पढ़ेंगे। जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी को पार्ट्स होते हैं जो हमें मूव करने में, बेंड करने में, वॉक करने में, होल्ड करने में एंड लिफ्ट करने में हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो ऐसे लिम्स, अब जॉइंट्स हमारे लिम्स के अंदर आते हैं। आर लेग्स एंड आर आर्म्स टुगेदर। हमारे लेग्स और आर्म्स को एक साथ हम बोलते हैं लिम्ब। और चलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइजेस पे आ गए हैं। टेल योर फ्रेंड्स,
हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, आपको ये सब एक्सरसाइज मुझे एक पेज पे, आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में करके जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आप बुक में करिए, और नोटबुक में आप ये कर सकते हैं, ये जो 3 क्वेश्चन चाहिए मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ये 3 क्वेश्चंस आप बुक में करिए, ये 3 क्वेश्चन सॉरी बुक में नहीं, आपको नोटबुक में करने हैं। नोटबुक करके आपको मुझको भेजने हैं, आपको ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग नहीं लिखना है, ओनली 2 to 3 लाइन्स ईच क्वेश्चन। ओके, अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या करना है इसमें। टेल योर फ्रेंड्स, हैव यू सीन एनीवन डूइंग जिमनास्टिक्स, वुड यू लाइक टू लर्न। आपने कभी किसी को जिमनास्टिक्स करते हुए देखा है, आप कभी इसको सीखना चाहेंगे। आप जिमनास्टिक्स, मैंने आपको बताया था, अगर आप एक बार इंटरनेट पे जिमनास्टिक्स की वीडियो चेक करना, आपको पता चल जाएगा जिमनास्टिक असल में करते कैसे हैं। और अगर आपने किसी को ऐसा देखा हो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है येस। और अगर आप लर्न करना चाहो तो मतलब आप कौन कौन से स्टेप्स कैसे कैसे लर्न करना चाहेंगे, तो आपको ये भी हम मुझे लिख के भेजना है। और याद रखिएगा इसके आपके मार्क्स लगेंगे। ओके, कैन यू डू अ कार्टविल एज ए गर्ल इन द पिक्चर गिवन अलोंगसाइड इज डूइंग। देखिए इस पिक्चर में गर्ल अपसाइड डाउन हैंड पे खड़ी है, और इसे हम कार्टविल भी कहते हैं। क्या आप कार्टविल कर सकते हैं ऐसे? कुछ बच्चे तो कर सकते होंगे, और जो नहीं कर सकते वो ट्राई मत करना, क्योंकि ये आपको हेड पे चोट लगवा सकता है। ठीक है, विच गेम्स डू यू लाइक टू प्ले। आप हम कौन कौन सी गेम्स प्ले है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडोर गेम्स मतलब लूडो, पबजी, ये सब गेम का नहीं हो रहा है। इन सब गेम को नहीं बताना आपको, यहाँ आउटडोर गेम्स बताना है। यहाँ गेम्स कौन सी बतानी है, आउटडोर, जब बाहर जाके खेलते हैं। पर आप अभी नहीं खेल पा रहे हैं गेम्स, आपको खेलने भी नहीं है। ओके, जब लॉकडाउन खत्म होंगे तब खेलेंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर बी पे पहुँचते हैं। चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट आंसर चूज करिए और ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स करिए, ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। ओके, यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ओके, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाला। आर हेड इज जॉइंट टू अ ट्रंक बाय आर। बताइए हमारा हेड और हमारा ट्रंक किससे जॉइंट है। आपको पता है, हमने पढ़ा है, हमने रिमेंबर वाले में भी पढ़ा है। ओके, आपको अगर नहीं आ रहे तो आपको दोबारा वीडियो सुननी चाहिए। ओके, अब इसका आंसर होगा नेक, तो यहाँ पे आएगा नेक। ओके, फर्स्ट वाले का आंसर होगा नेक। सेकेंड, आर आर्म्स एंड लेग्स आर हमारे आर्म्स और लेग्स। अब बताइए किस में हमारे आर्म्स और लेग्स आते हैं, जिसमें जॉइंट्स आते हैं, याद कीजिए याद कीजिए, वो है लिम्स। ओके, ये देखिए लिम्स। ठीक है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, देखो कलर कलर वाइज कर देते हैं। ठीक है, येलो येलो लिम्स लिम्स। ओके ओके, ऐसे ही मैं फर्स्ट का भी मार्क कर देता हूँ आपके लिए। देखिए नेक के लिए ग्रीन और फर्स्ट का भी ग्रीन। ओके, अब हम आगे देखते हैं। आर लिम्स हैव डैश दैट अलाउ अस टू बेंड एंड स्ट्रेच। हमारे लिम्स के पास क्या होते हैं, हमने देखा हमारे लेग्स और आर्म्स में भी होते हैं। वो क्या होते हैं, देखो, जिसके बिना आप क्या बन जाओगे, स्टिफ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या होते हैं, आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये होते हैं जॉइंट्स, आपने पढ़ा ही है। ओके, आगे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन लिफ्ट एंड मूव आवर आर्म्स बिकॉज ऑफ आवर डैश जॉइंट्स। अब आपको बताना है कि हम हमारे हैंड्स और लेग्स जो हमारे लिम्स में आते हैं वो कैसे हम मूव कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ आर डैश जॉइंट्स। कौन से जॉइंट्स की वजह से, हम हमने आर्म्स को, बताइए आर्म्स बताना है आपको। यहाँ पे आर्म्स बताइए, आर्म आपको बस बताना है इसमें कि आर्म और आपके ट्रंक को क्या जॉइन रखता है। आर्म और आपके ट्रंक को जॉइन रखता है आपका शोल्डर। ओके, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, एक मिनट। ये ओके, मैं एक मिनट फिर मार्क कर देता हूँ। ओके, अब हम आ गए हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, वी कैन वॉक बिकॉज आर डैश कैन बेंड।
हम वॉक कर सकते हैं। ऐसा क्यों? हम वॉक कर सकते हैं इसीलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम वॉक करके हम पार्क में भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं। आर डैश कैन बेंड, हम हमारा वॉक करते हुए क्या कौन सा बॉडी का पार्ट जॉइंट बेंड होता है? अब आपको बताना होगा कि कौन सा बॉडी का पार्ट बेंड होता है। तो अब हम बताएंगे कि बताइए आप वॉक करते हैं तो ये होगा नीज। ओके, अब हम आगे फिफ्थ पे, सॉरी फिफ्थ तो हो गया है, अब हम सिक्स पे आगे देखिए कितनी जल्दी जल्दी पूरा हो रहा है। सिक्स, वी कैन मूव आर डैश राउंड एंड राउंड एज वेल अप एंड डाउन। आप देखिए मैंने आपको बताया था आपकी एक रिस्ट होती है, आप उसको अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, तो इसीलिए आज का आंसर होगा रिस्ट। ओके, आपको लास्ट वाले का आंसर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है। देखिए मैं उसको अच्छे कलर से अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये देखिए, एक मिनट। हाँ ठीक है, लास्ट वाले का आंसर है रिस्ट। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की ओर। ओके, फिर ये चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म। ऐसे ऐसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें स्कूल में ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा। ओके, चलो देखते हैं आगे। टिक द सेंटेंसेस दैट आर करेक्ट, आपको इसमें सेंटेंस टिक करने हैं जो सही है। क्रॉस द सेवेंस दैट आर रॉन्ग। रीना फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। रीना वांटेड टू लर्न डांसिंग। अब रीना डांस करना वांटेड टू लर्न डांसिंग। अब क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात सच नहीं है, तो इसीलिए ये आपको क्रॉस करना है। ओके, अब मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि मैं क्रॉस कौन कौन से पे करना है। देखो जिस पे येलो होगा आपको वो क्रॉस करना है। आपको खुद भी थिंक करके देखना है बात। ओके, आर एल्बोज हेल्प अस लिफ्ट थिंग्स। हमारी एल्बोज हमें हेल्प करती हैं लिफ्ट थिंग्स। देखिए ये बात तो सही है, हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो अब हम टिक के लिए बनाएंगे ग्रीन कलर। तो सेकंड सही है तो हम उस पर ग्रीन कलर कर देंगे। आपको पर टिक करना है। मुझे आपको एक बुक हो तो आपको पता ही है, आपको बुक में करके देखिए बॉक्सेस हैं, आपको उनमें टिक करना है। बुक नहीं हो तो आपको क्वेश्चन नंबर लिख के 1 2 3 4 डाल के आपको मुझे भेजना है। ओके, आपके मार्क्स लग जाएंगे इसी के बेसिस पे। अब हम आते हैं थर्ड पे। वी कैन सिट स्विम एंड रन बिकॉज आवर फिंगर्स कैन बेंड। हम सिट कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। देखिए हम स्विम में कह सकते हैं कि हम थोड़ी फिंगर्स हमारी यूज़ करते हैं, क्योंकि स्विम में हम पूरा स्ट्रेट हाथ करके तो करते नहीं है। पर सिट एंड रन का क्या? रन में तो हम ऐसे नहीं कर सकते, हमारे लेग यूज़ होते हैं, तो हमारे लेग यूज़ होते हैं तो क्या हुआ इसमें? तो हमारे लेग में तो रिस्ट होती नहीं है, फिंगर्स होती नहीं है, होती हैं पर वो यहाँ पे हमारी हैंड की फिंगर्स हो रही है, तो इसमें हमारे बैंड की बात होगी। इसका आंसर होगा नीज। ओके, पर यहाँ पे नीज नहीं दे रखा तो ये गलत हो गया। ओके, if we did not have joints we would be stiff like a doll made of wood. यस, मैंने आपको बताया था कि मेरे हमारे पास जॉइंट नहीं होता हम स्टिफ हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये बात तो सही है, हम स्टिफ हो जाए, हम हिल नहीं पाएंगे तो हमें बहुत ज़रा इरिटेटिंग फील होएगा। ओके, ये लीजिए। तो ये ओके मैंने आपको करा दिया है। अब हम थोड़ी फन एंड लर्न एक्टिविटीज़ करते हैं। ओके, ये आपको खुद घर पे करनी होगी। वी कैन बेंड आवर फिंगर्स इन वेरियस वेज। आप देखिए हम अपनी फिंगर्स को वेरियस वेज में बेंड कर सकते हैं। ओके, गिवन बिलो आर सम सिंपल हैंड, इसी हैंड मुद्रास। आपको नीचे ना ऐसे कुछ दिए हुए हैं कि आप कुछ हैंड्स की फोटोज क्लिक करेंगे, ऐसे ऐसे करो। आपको बस ये देखना है आप कौन कौन से कर सकते हो। आपको बस मेरे को नंबर भेज देना है कि कितने कर सकते हो। आपको हैंड से करके नहीं दिखाना। आपको जैसे मान लो आप इनमें से 5 कर सकते हो तो आपको 5 भेज देना है। अगर आप सारे कर सकते हो तो आपको ऑल भेज देना है। अगर आप कोई तो ऐसा हो नहीं सकता आप कोई भी ना कर पाओ। अब कैसे आप इससे आपकी फिंगर्स की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हम ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोग अब जल्दी से इस चैप्टर को मेरे को सारे क्वेश्चन आंसर्स भेज देंगे और हम जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।